आचार्य गुणभद्र का एक ग्रंथ आत्मानुशासन जैन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उन्होंने लोभ और तृष्णा के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया है। सारी दुनिया माया ठगनी से ठगी है। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार। जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। लेकिन माया को ठगने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हुए हैं, बहुत विरले लोग हुए हैं। उसमें तीर्थंकर और महापुरुषों में कुछ ही लोग आते हैं, जो कि वो संख्या भी सिद्धों की दृष्टि से अनंत हो जाती है। लेकिन हर काल में मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग ऐसे होते हैं जो माया को ठग पाते हैं। बाकी अनंत जीव राशि तो माया से ही ठगाई जाती। इस रूप में माया आएगी, जरूरी नहीं है कि रुपया बन के ही आए। जर जोरू जमीन किसी भी रूप में आ सकती है। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का तीव्र परिणाम तो माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार। और जिसने माया को ठगा, किसने ठगा माया को? है किसने ठगा? वास्तव में तो सिद्ध भगवंतों ने ठगा है। पूरी तरह से भी शुद्ध होके बैठे हैं। अथवा वीतरागी मुनिराज भी अनंत परमात्मा जो 13वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, अथवा वे परम वीतरागी मुनिराज जो निरंतर आत्म तत्व का अभ्यास करते हैं, सुख निज चैतन्य सुखामृत का पान करते हैं। बाकी तो साधे त्यागी व्रती भी ठगे जाते हैं किसी न किसी तरह से। पूजा प्रतिष्ठा का लोभ आ जाएगा, बड़े बनने का लोभ आ जाएगा, कुछ बनाने का लोभ आ जाएगा, कुछ ना कुछ। ये भी तो माया के ही रूप हैं। बोलो ज्ञानी। इसलिए गुणभद्र कहते हैं, अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तितः कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखं दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखिना मानः कथमा संस्तपस्विनः। कह रहे हैं अर्थिनो धनमा प्राप्य। जो धनवान लोग हैं वे और धन मिल जाए और धन मिल जाए ऐसी माया में पड़े रहते हैं और दुखी रहते हैं। और अर्थिनो धनम अप्राप्य, जो धन की कांक्षा कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है तो दुखी हैं। आज 1000 रुपये का इंतजाम हो जाए तो घर बार का काम का इंतजाम, भोजन का इंतजाम हो जाए। आज 100 रुपये का इंतजाम हो जाए तो भोजन का इंतजाम हो जाए, और उन्हें 100 रुपये भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो दुखी हैं। और धनिनो अपि आतृप्तिता, धनिनी जो धनवान लोग हैं वे कैसे दुखी हैं? आतृप्ति से। आतृप्ति, तृप्ति नहीं होती है जी। कितना ही मिल जाओ, कितना ही मिल जाओ, 100 हो तो 1000 चाहिए, 1000 हो जाए तो लाख चाहिए, लाख हो जाए तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हो जाए तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए, करोड़ मिल जाए तो अबज, अजब, अरब, अरब हो जाए तो खराब चाहिए, खराब हो जाए तो सारी दुनिया चाहिए, सारी दुनिया भी मिल जाए तो और कोई दुनिया है? मंगल चाहिए, चांद चाहिए। और आदमी का तृष्णा का कोई अंत है क्या? नहीं है। एक सामान्य सी कल्पना होती है कि बस
सुबह शाम का भोजन मिल जाए और बस प्रभु का भजन हो जाए, यही बहुत है। ऐसी कल्पना वाले बहुत कम लोग होंगे, और ऐसी कल्पना करने वालों में भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि उन्हें इतना मिल जाए और वो आगे की कांक्षा न करें, बहुत कम। तो एक वैद्य जी का प्रसंग आता है कि एक बड़े संतोषी वैद्य थे, और एक जमाना हुआ करता था कि वैद्य, थोड़े कुछ उपचार जानने वाले लोग, हड्डियां वगैरह बैठा देने वाले लोग, कोई विशेष मंत्र के ज्ञान वाले, जहर वगैरह उतारने वाले लोग बहुत ज़्यादा लालच नहीं किया करते थे। और अगर उन्हें लालच दिया कि हम तुम्हें 1000 रुपये दे देंगे या ये 100 रुपये रख लो, तो वो कहते थे ना, मैं रुपये नहीं रखूँगा, रुपये चढ़ाना है तो यहाँ चढ़ा दो, या और ये प्रसाद के काम में जाएंगे, या फिर आप प्रसाद खरीद करके लोगों को खिला दो। क्यों बोले, इससे मेरी विद्या खत्म हो जाएगी, मेरी विद्या नष्ट हो जाएगी, विद्या कमज़ोर पड़ जाएगी। नहीं लेते थे। और अभी तो कोई विद्या आती है कि नहीं आती है, तो अभी ठग ठगा करके कैसे भी, हाँ देखिए ना, कोई त्यागी व्रती जैसे लोग भी कई बार माला वगैरह, यंत्र वगैरह बेचने लगते हैं। सामान्य जन तो छोड़ो, और 5-10 रुपये की चीज़ है, 100-125 रुपये की चीज़, और 5000-10,000 में उचित नहीं है। माया से तुम ठगे जा रहे हो, दूसरों का तो क्या हो रहा है। ऐसे लोग मिलेंगे, आज भी मिलेंगे गांव में 1-2 ऐसे लोग कि वो अमुक विद्या बताएंगे। हमारा आधा सिर दर्द करता था जबरदस्त, उदयपुर के बिहार के बाद कानपुर, छोटा कानपुर, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड के कारण से या किस कारण से, और उसके पिछले साल भी होता था। उज्जैन से जब बिहार हुआ तो पावागढ़ ऊन पहुँचे थे, तब फिर शायद बहुत जोर की ठंड लग जाने से, नंगे बदन और सुबह विहार करने से, तो उस समय भी महीने भर रहा था। लेकिन उदयपुर के बाद तो लगभग 2 महीने हो गए कि आधा सिर दर्द। रोज गुरुदेव शाम को पूछें, क्यों सुनील सर आज कैसा है सर, रोज हमको बेशर्मी से कहना पड़ता कि आज भी ठीक नहीं है, और वो रोज पूछते आज सिर दर्द कैसा है। 2 महीने तक। फिर लकड़बास एक गांव है पास में, वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक श्रावक बोला कि एक ऐसा आदमी है गांव के पास के गांव में, तो पास के गांव से आचार्य से माना, ठीक है बुलवा दो उस आदमी को। बुलवा दिया। आदमी पता नहीं पोटली में कौन से पत्तों का रस लाया, बस वो तो हमको हरा हरा बस दिखा हाथ में डालने के बाद। उसने कान में यूं डाला इधर और कहा इसको अपने हाथ पर ले लो। हाथ पर लिया, उसमें कुछ छोटा छोटा दिखा, बोले देखो ये जीव है। फिर इसमें डाल दी, और 2 महीने से जो तकलीफ भोग रहे थे, असाता का उदय चल रहा था, भयंकर होता था, सूरज चढ़ता था, तकलीफ बढ़ती जाती थी, स्वाध्याय भी हराम हो गया। तो बस वो एक ही बार, उसके बाद गायब। फिर गिरनार जी में हो गई थी थोड़ी तकलीफ, तो फिर ये संपूज्य सागर जी तो श्रावक पारस थे, तो इनने किसी को सूचना करा के फिर वही रस मंगवाया, तो फिर डाला, तो फिर हो गया, सही हो गया। उसमें थोड़ा टाइम लगा था बाद में। तो लेकिन ये है कि क्या दवाई है, क्या पत्ता है, उसकी कोई फीस नहीं लेना, लेकिन उसका नाम भी नहीं बताते ऐसे लोग। हमने उस खूब कोशिश की, मालूम करो कौन से पत्ते रहते हैं, बताएंगे नहीं। लेकिन ये भी नहीं कि उसके 1000 रुपये वसूल कर लें कि 10,000 रुपये ले लें। चाहें तो बिल्कुल आपका 2 महीने में इतनी दवाई खा ली, और अमीर आदमी हो और ऐसी बीमारी हो जाए तो 2 महीने में तो 2 लाख की दवाई खा ले, 5 लाख खर्च कर देवे। और उसका एक मतलब ये है कि ऐसे लोग हुआ करते थे कि लोभ लालच बहुत कम अभी भी। वो वैद्य जी की जो बात सुना रहे थे हम आपको, वैद्य जी को बस ये था कि घर चलाने लायक जितने में कमाई हो जाए उतने मरीज देखना, उतने पैसे लेना। पत्नी रोज़मर्रा की चीज़ों के नाम लिख देती थी कि आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना चाहिए। वो हिसाब लगाते थे कितने में कितना सामान आ जाएगा, और उसका जो हिसाब लगाया, उस हिसाब के बाद जो देखते थे लोगों को, फीस एकदम कॉमन सामान्य से 1 रुपये, आधा रुपये। और जब उतना कोटा पूरा हो गया तो फिर किसी भी मरीज से रुपये नहीं लेते थे।
आज दिन भर का काम पूरा हो गया, इतने में घर चल जाएगा। उसके बाद जो भी मरीज देखते थे मुफ्त देखते थे। फिर योग संयोग पत्नी ऐसे रोज लिख दिया करती थी, रोज पूरा हो जाता था, रोज उनका अपना काम चल जाता था। भगवान पर बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति थी, और कभी कभी अपने मान्यता के हिसाब से बोला करते थे कि सब भगवान करता है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान के भरोसे सब कुछ पार पड़ जाता है, भगवान पर श्रद्धा रखो। योग संयोग की बात कि पत्नी ने एक दिन लिख दिया ये सारा हिसाब, सारी चीज़ें लिखने के बाद लिख दिया आखिरी में बेटी का दहेज। बेटी बड़ी हो गई है, विवाह का समय भी निकट है और उसके लिए दहेज। तो उनने ऊपर का पड़ा उतना हिसाब तो समझ में आ गया कि भाई इतना तो अपना हो जाएगा, लेकिन जो दहेज लिखा है इसमें तो बहुत बड़ा खर्च आता है। तो सब का हिसाब बना करके उनने उस दहेज के सामने लिखा, ये भगवान का काम है, ये भाग्य का काम है, ये भगवान का काम है, ये भगवान करेंगे ना। कर्ता बात को मानने वाले और श्रद्धा रखने से रास्ते निकलते जाते हैं। उनका रोज के राशन का पूरा हो गया। अब जिसके सामने लिखा था कि भगवान करेंगे, तब तक उनने एक दो मुफ्त के मरीज देखे। कि घर जाने का टाइम आया, तभी एक जेंटलमैन आ गए, एकदम बढ़िया गाड़ी और एक बढ़िया वेशभूषा, और आके खड़े हो गए और पूछा कि आपने पहचाना नहीं? वैद्य जी ने कहा कि नहीं 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 पहचाना। फिर उनने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तेरह 14 साल पहले मैं इधर ही से गुजर रहा था। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, मैंने खूब जतन किए लेकिन कोई उत्पत्ति नहीं हुई पुत्रा पुत्री वगैरह की। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक योग संयोग की मेरी गाड़ी यहाँ खराब हो गई। गाड़ी सुधारने के लिए कोई यहाँ से लेके जाए, तब तक के लिए मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था कि आपने आवाज़ लगाई कि आइए यहाँ बैठ जाइए। तो मैं आपके दवाखाने में बैठ गया। दवाखाने में बैठ गया, फिर आपने कहा कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। टाइम काटने के लिए मैंने अपनी बात बता दी आपको कि वैसे किसी से, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स से नहीं हुआ तो ये वैद्य से क्या होने वाला है। वैसे कोई बताना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ बैठना था, टाइम काटना था और जिसके यहाँ बैठा हूँ उसको कुछ 2 पैसे दे दूँ, बैठा हूँ घंटे भर उसके घर में, तो इसलिए मैंने अपनी बात बताई। आपने कुछ पुड़ियाँ बना दी, ये दवा की पुड़िया आपके लिए, ये आपकी श्रीमती के लिए, भगवान करेगा सब अच्छा हो जाएगा, दे दी। जब मैंने रुपए निकाल के देना चाहे तो आपने एक भी रुपया नहीं लिया। उसी समय एक छोटी लड़की आपके पास आके बोलती है कि बाबा घर चलो, पापा घर चलो, भोजन का समय हो रहा। और आपने तभी मेरा भी दवा का बंडल बना दिया और 1 रुपया लिए बिना उतने में मेरी गाड़ी भी ठीक होके आ गई और मैं निकल गया। और जो दवा दी थी ऐसे ही खाली, ऐसे ही पत्नी को भी दे दी कि भाई अभी कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ ना हो इसलिए हम लोगों ने योग संयोग आपकी दवा ने प्रभाव दिखाया और आज हमारे घर में 2 बच्चे हैं। लेकिन हम सभी लंदन सेटल हैं, इसलिए यहाँ आना नहीं होता है कभी। इतने साल हो गए तब मैं अभी आया, वो भी मेरी भांजी का भात भरना था। मेरी भांजी के लिए दहेज वगैरह सामान वगैरह की व्यवस्था बिठाना थी, इसलिए मैं आया। लेकिन जब मैं कहीं भी दुकान पर जाता, कुछ भी माल उसके लिए खरीदता, कोई भी सामान खरीदता, तब मुझे अचानक से वो छोटी लड़की आती याद, जो उस समय कहती थी कि बाबा घर चलो खाना खाना। और मुझे याद था आपका उपकार कि आपके कारण से, आपकी दवा से मेरे परिवार में खुशहाली आई।
इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं अपनी भांजी के लिए खरीदता हूँ वो भी तो मेरी भांजी है, मैं उसके लिए भी खरीदता जाऊँ। और मैं हर चीज़ 2-2 की मात्रा में, 2-2 की संख्या में खरीदता गया। मेरी गाड़ी में सारा सामान है और आप कृपा करके बताइए कि भांजी कहाँ है और ये सब रखना कहाँ है। तब उन्होंने वो लिस्ट बताई कि देखो लिस्ट में क्या लिखा है। आखिरी में लिखा था ये भगवान का काम है, ये भाग्य का काम है। और इसलिए देखिए कैसा योग संयोग है कि आज के दिन ये सामान लेकर के आप आए। आज तक मैंने देखा है कि जो कुछ सोचा कभी खाली गया नहीं, आज भी इतना असंभव काम पूरा हो गया। ऐसे निर्लोभी लोग भी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी तो चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए वाले लोग बहुत दुखी रहते हैं। वास्तव में सुखी तो मुनिराज ही होते हैं जिनने आत्म संभव सुख पाया है। जो श्रेष्ठ तत्व ज्ञानी हैं, जो पराधीन इंद्रियों के बस में नहीं हैं, जो पराधीन नहीं हैं, ऐसे मुनि ही परम सुखी हैं। क्यों है सुखी? क्योंकि संतोष रूपी धन है। संतोष के कारण से वे सुखी और आनंदित हैं। वो वैद्य जी भी सुखी थे अपने में, एक धर्मात्मा श्रावक भी अपने में सुखी रहता है। क्यों? संतोषी सदा सुखी। और अगर तृष्णा होगी तो दुख ही दुख होते हैं। दुनिया में मुनिराज ही परम सुखी हैं, और कोई या फिर कोई संतोषी जीव हों तो वो हैं, बाकी दुख ही दुख है। इस दुख से पार जाने का तरीका है कि थोड़ा संतोष धारण करें। आत्मार्थी सज्जनों, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष धन आता है तो सारे के सारे धन दूल्हे के समान होते हैं।